जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ओम का नियम, ओम्स लॉ देखेंगे। तो ओम भाई साहब ने क्या नियम दिया था। तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक का मतलब तार होता है। फिजिक्स की बहुत ऊटपटांग भाषा है। तो चालक का मतलब होता है तार। अगर तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो क्या कहता है, ये विभवांतर हो गया, ये चालक हो गया, ये चालक है। चालक यानी कि मतलब तार है, चालक है। और चालक जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धाराएं प्रवाहित हो रही है आई, और इनके बीच जो लगा विभवांतर वी है। तो ओम्स का नियम क्या कहता है, यदि इसकी भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इनके बीच लगा विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती होता है। तो ये ओम का नियम कहता है। बी अनुक्रमानुपाती आई यानी धारा। अब इस हम समानुपाती का जब निशान हटाएंगे तब यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। तो B बराबर आई इंटू आर, आर एक कांस्टेंट आएगा। जो आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है, यानी कि एक कांस्टेंट है। अब इसको हम इस तरह से ना लिखकर इस तरह से लिख सकते हैं, या अब आर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो बी बटे आई। ये आई यहाँ पर आ गया, ये बटे में आएगा, ये इधर गुणे में तो ये बटे में आएगा। तो हमको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसका मात्रक अगर जो पूछे तो इसका जो अगर अब इसको हम पहले सीधे लिख लेते हैं इस तरह, आर बराबर बी अपान आई, इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह ये हो जाएगा। अब इसका अगर मात्रक जो बताएं तो मात्रक क्या होता है, तो उसका विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो वोल्ट हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर हो जाएगा। और इसका मात्रक होता है वो, और इसका मात्रक होता है प्रतिरोध का ओम का सिंबल कैसे होता है, ओम का सिंबल इस तरह होता है। अब देख लेते हैं जहाँ पर बी क्या है, जहाँ पर आर क्या है, बी क्या है और आई क्या है। तो आर बराबर क्या है, और बी क्या है और आई क्या है। तो आर प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और बी विभवांतर है, और आई धारा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध होता है चालक के सिरों के बीच, यानी कि ये जो चालक है इनके सिरों के बीच लगा विभवांतर। तो हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। तो प्रतिरोध क्या है, तो चालक के सिरों के बीच लगा विभवांतर तथा उस चालक में, और जो इस चालक यानी कि तार में जो प्रवाहित धारा है, तथा उस चालक में प्रवाहित धारा
के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये होता है प्रतिरोध, यानी कि जो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा और उसमें प्रवाहित धारा, यानी कि जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। ये होता है प्रतिरोध। अब जो एग्जाम में पूछ लेता है कि जो प्रतिरोध है किन बातों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध यानी कि आर किन कारकों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो फर्स्ट कंडीशन है जो प्रतिरोध यानी कि जो चालक की यानी कि तार की प्रकृति पर निर्भर करता है। तार की प्रकृति कैसी है, प्रकृति का मतलब तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि प्रकृति का मतलब कि तार किस चीज़ का है, यानी कि चालक किस चीज़ की है, तो इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, तो चालक की लंबाई पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है कि चालक यानी कि तार की कितनी लंबाई है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन चालक की मोटाई यानी कि चालक का क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल कैसा है, क्षेत्रफल ये था चालक का क्षेत्रफल। आई होप आप लोगों को ओम का नियम बहुत अच्छे ढंग से समझ